जिस क्षण कर्ण ने गांधारी से अपनी अंतिम बात कही, उस क्षण भगवान श्री कृष्ण भी मौन हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। क्या आपने कभी सुना है वो अंतिम वचन? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भैरम डायरीज पर। दर्शक बंधु, महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे प्रत्येक भाव, प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक पीड़ा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समाया हुआ है। इस कथा में अर्जुन हैं, कृष्ण हैं, भीष्म हैं, द्रौपदी है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो सबसे अधिक प्रश्न छोड़ जाता है, सबसे अधिक पीड़ा देता है, और वह नाम है सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण एक ऐसा योद्धा जो जन्म से नहीं, कर्म से महान था, जिसने जीवन भर केवल त्याग किया मां का, भाई का, राजगद्दी का और अंत में अपने जीवन का भी, जिसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन जिसने दानवीरता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे स्वयं इंद्रदेव भी नकार नहीं सके। पर आज हम उस युद्ध की बात नहीं करेंगे जिसमें कर्ण ने शस्त्र उठाए, ना ही उस दान की बात करेंगे जिसमें उसने अपने कवच कुंडल तक दे दिए। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब कर्ण जीवन का अंतिम श्वास ले रहा था, जब उसके आसपास ना कोई सेनापति था, ना मित्र, ना शत्रु, सिर्फ एक मौन था और एक आत्मा थी जो शांति खोज रही थी। और तभी वहां आई माता गांधारी, वो गांधारी जिनके 100 पुत्र मारे जा चुके थे, जिनकी आंखों पर पट्टी थी लेकिन हृदय में भयंकर ज्वाला। वे प्रतिशोध की अग्नि से जल रही थीं, और उसी अग्नि के बीच उन्होंने कर्ण की चिता की ओर बढ़ते हुए कहा, तू भी उन्हीं में था, तू भी मेरे पुत्रों की मृत्यु का भागीदार था। लेकिन अगले ही पल जो कर्ण ने कहा वह ऐसा सत्य था, ऐसा गूढ़ और पीड़ादायक रहस्य था कि माता गांधारी कांप उठीं और स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। क्या था वो अंतिम संवाद? क्या था वो करुण आत्मस्वर जो कर्ण ने मरने से पहले मां गांधारी से कहा? और क्यों श्री कृष्ण, जो युद्ध के सूत्रधार थे, वे भी मौन हो गए उस वाक्य के आगे? यही जानने के लिए आज हम खोलने जा रहे हैं महाभारत का वो पृष्ठ जो शायद सबसे अधिक अनकहा है, सबसे अधिक पीड़ादायक है और सबसे अधिक सच्चा है। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे आखिर मरने से पहले दानवीर कर्ण ने माता गांधारी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर श्री कृष्ण भी रो पड़े थे। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भैरम डायरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां सूरज की पहली किरण किसी महल की दीवार पर नहीं, बल्कि एक मिट्टी की कुटिया पर पड़ती थी, जहां मंदिर की घंटियों की ध्वनि किसी को जगाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को चेताने के लिए गूंजती थी। उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो कोई राजा नहीं था, फिर भी सैकड़ों दिलों का शासक था। उसका नाम था दीनदयाल। नाम में जितनी विनम्रता, जीवन में उतनी ही भक्ति। न किसी से अधिक की इच्छा, न किसी से शिकायत। जैसे तुलसी के पत्ते में भी भगवान को देख लेने वाला सरल हृदय। दीनदयाल पंडित थे, पर सिर्फ कर्मकांड के नहीं, आत्मा के। उनके लिए पूजा केवल मंत्रों तक सीमित नहीं थी, वह तो जीवन के हर कर्म में प्रभु का स्मरण करते थे। अमावस्या हो या पूर्णिमा, गांव की गलियों में एक आवाज गूंजती, पंडित जी को बुलाओ, आज घर में पुण्य का अवसर है। और लोग उन्हें आटा, दाल, चावल या कभी कभी 2 पैसे भी भेंट करते। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान इन चीजों से नहीं, बल्कि देने वालों के भाव से खिलती थी। उनका छोटा सा परिवार था, धर्मपत्नी श्यामा, एक बेटा और एक बेटी। 4 जनों का यह परिवार जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा था, परंतु काल की चाल कठोर होती गई। धीरे धीरे गांव वालों ने बुलाना बंद कर दिया। ना तो कोई कथा का निमंत्रण आता और ना ही दान की आशा बची। पंडित जी प्रायः खाली झोला लेकर लौट आते। एक दिन श्यामा ने बड़े प्रेम और विवेक से कहा,
पंडित जी, सुना है हमारे राजा बहुत दानशील हैं। आप एक बार उनसे मिल लीजिए, शायद वे कुछ सहायता करें, कोई काम ही दे दें। भला इस पंडिताई में क्या रखा है, जब 2 वक्त का भोजन भी कठिन हो गया है। पंडित जी ने गंभीर मन से उत्तर दिया, श्यामा, तुम नहीं समझती, राजा के दरबार तक पहुंचना सहज नहीं है, और यदि कोई भूल हो गई तो राजा क्रोधित होकर दंड भी दे सकते हैं। हम जैसे साधारण ब्राह्मण का वहां क्या काम। समय बीतता गया पर स्थिति नहीं बदली। कई बार घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता। पूर्णिमा के एक पावन दिन पंडित जी एक पुराने यजमान के घर दान की आशा से गए। नम्रता से पूछा, भैया, क्या आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ दान मिलेगा? लेकिन उस यजमान, जो गांव के ठाकुर थे, ने कहा, पंडित जी, हमने तो अब दूसरे पंडित को बुलाना शुरू कर दिया है। वे ही अब गांव भर में कथा और दान पुण्य का काम कर रहे हैं। आप तो दिखते ही नहीं। पंडित जी के मन में एक पल को उदासी छा गई। सोचा, ये कौन नया पंडित है जिसने हमारे हिस्से की रोटी भी छीन ली? परंतु उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया। विनम्रता से कहा, ठीक है भैया, हम चलते हैं। ठाकुर की पत्नी ने यह संवाद दरवाजे से सुन लिया। उन्होंने तुरंत अपने पति से कहा, ब्राह्मण देवता को खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं है। उन्होंने एक थाली में आटा, चावल, दाल, घी, हल्दी और कुछ सब्जियां भर दी और ठाकुर को दिया। ठाकुर ने सब सामग्री पंडित जी के झोले में डाल दी। पंडित जी ने भगवान का स्मरण करते हुए झोला उठाया और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे सोचने लगे, कदाचित श्यामा ठीक कह रही थी, राजा से मिलकर सहायता मांगनी चाहिए। पर यदि राजा ने अपमानित कर दिया या नाराज हो गए तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। नहीं, चाहे कितना भी कठिन हो, मैं मजदूरी कर लूंगा, पर बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। इन्हीं विचारों में डूबे पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक साइकिल सवार उनके पीछे से आया और रुका। बोला, अरे पंडित जी, आप कैसे हैं? पंडित जी ने अचरज से देखा और कहा, भैया, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मैं श्यामू हूं, ठाकुर रामप्रसाद का बेटा। याद है, एक बार मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था। आप हमारे गांव आए थे और जो जड़ी बूटी दी थी उसी से मैं ठीक हो गया। तभी से मैं आपका भक्त हूं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम श्यामू हो। बहुत वर्ष बीत गए उस बात को, तब तुम कोई 15-16 साल के रहे होंगे। श्यामू ने श्रद्धा से कहा, पंडित जी, आप साइकिल पर बैठिए, मैं भी गांव की ओर ही जा रहा हूं, आपको छोड़ देता हूं। पंडित जी स्नेह से श्यामू की साइकिल पर बैठ गए। रास्ते में उन्होंने संकोच से पूछा, बेटा, आजकल क्या कर रहे हो? श्यामू ने उत्तर दिया, पंडित जी, हमने शहर में पान की दुकान खोल ली है। अच्छी आमदनी हो जाती है, ऊपर से खेती भी है। अम्मा बाबूजी का इकलौता बेटा हूं। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। अब बस विवाह की तैयारी चल रही है। जैसे ही कोई सुयोग्य कन्या मिल जाएगी, विवाह कर लेंगे। आपको तो हमारे विवाह में अवश्य आना है। पंडित जी ने हर्षित स्वर में कहा, अरे हां बेटा, अवश्य आएंगे। विवाह तो हम ही करवाएंगे, लेकिन दक्षिणा भी ठीक ठाक चाहिए। श्यामू हंस पड़ा और बोला, पंडित जी, आप चिंता न करें, हमारी दुकान अच्छी चलती है। दक्षिणा भी भली प्रकार देंगे। धन का कोई अभाव नहीं, और कंजूसी तो हमारे स्वभाव में ही नहीं है। ईश्वर की कृपा, भक्ति का फल और समय की गति, इन सब की संगति से यह एक साधारण ब्राह्मण के जीवन में पुनः आशा का दीप जल उठा। यही है सनातन का सत्य कि सेवा, भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। थोड़ी देर बाद पंडित जी गंभीर होकर बोले, बेटा, एक बात कहनी है। कोई ऐसा काम दिलवा दो जिसमें नशा ना हो और जिससे 4 पैसे मिल जाएं। इस दान पर निर्भर रहकर घर नहीं चलता। हमारा मन अब नौकरी करने का है। श्यामू ने सहज मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी, हमारे शहर में बहुत से व्यापारी हैं। मैं किसी से बात करके आपको दुकान में काम दिलवा दूंगा। वहां आप काम करेंगे और अमावस्या, पूनम के दिन अपनी पंडिताई भी करते रहेंगे। इससे आपकी गृहस्थी आसानी से चल जाएगी। पंडित जी ने राहत की सांस ली। ठीक है बेटा, जरूर बात करना, कल से ही काम शुरू कर देंगे। बातों बातों में दोनों गांव पहुंच गए। घर के पास आकर पंडित जी बोले, बेटा, यहीं उतार दो, अब हम घर चलेंगे। श्यामू ने साइकिल से उतारते हुए आदरपूर्वक प्रणाम किया। पंडित जी, जैसे ही बात होती है
मैं आपको खबर भेज दूंगा। पंडित जी ने सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया और श्यामू अपने काम पर चला गया। पंडित जी जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी श्यामा ने दरवाजे पर ही उनका झोला पकड़ लिया। उसे विश्वास था कि अमावस्या के दिन कुछ भरपूर मिलेगा और आज बच्चे तृप्त होकर भोजन करेंगे। बेटी तो समझदार थी, पर बेटा केवल 12 साल का और बार बार खाने की जिद करता था। जब श्यामा ने झोला उठाया तो वह हल्का था। उसने पंडित जी के चेहरे की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या बात है, आज कुछ नहीं मिला? पंडित जी बाहर तख्त पर बैठकर पंखा हिलाने लगे और बोले, आज इतना ही मिला है, इसी से काम चला लो। लेकिन चिंता मत करो, हमने एक आदमी से बात की है, अब नौकरी करेंगे। नौकरी मिलते ही सब दुख दूर हो जाएंगे। श्यामा पास बैठ गई। इस उम्र में आप नौकरी करेंगे? पंडित जी मुस्कुराए। अरे, हल जोतना नहीं है, किसी सेठ की दुकान में सामान बेचेंगे, साड़ी, बर्तन, ऐसा ही कुछ। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। श्यामा मुस्कुराई। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। वह मंदिर में गई और दुर्गा मां के चरणों में हाथ जोड़कर बोली, मां, हम नित्य आपकी पूजा करते हैं, क्या हमारी गरीबी नहीं दिखती? क्या आप केवल अमीरों की माता हैं? हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम तो भूख सह लेते हैं, लेकिन बच्चों से नहीं देखा जाता। यदि हमारी भक्ति में शक्ति है तो कृपा कीजिए। वह प्रार्थना कर ही रही थी कि दुर्गा मां की मूर्ति पर चढ़ा फूल उसकी हथेली में गिरा। उसे लगा मां ने आशीर्वाद दिया है। आंखों में विश्वास की चमक जागी। उसने मां के चरणों में प्रणाम किया और रसोई में जाकर पानी और गुड़ का कटोरा लेकर पंडित जी के पास आई। लीजिए, थोड़ा गुड़ और पानी, अब मैं खाना बनाने जा रही हूं, रात को हम सब मिलकर भोजन करेंगे। पंडित जी बोले, आज तो हमारा पेट भरा है, श्यामू ने नाश्ता करवा दिया था, तुम बच्चों के साथ खा लेना। श्यामा हंसी। हमें बेवकूफ मत बनाइए, जो भी मिला है हम सब मिलकर खाएंगे। कल से नौकरी पर जा ही रहे हैं, तब भरपेट खाएंगे, आज जो है उसमें संतोष करेंगे। पंडित जी ने श्यामा के चेहरे को देखा और मन में सोचा, इस नारी ने कितनी कठिनाइयां देखी हैं, फिर भी इसका साथ कभी कम नहीं हुआ, यही मेरी सच्ची शक्ति है। उस रात श्यामा ने प्रेम से खाना बनाया, बच्चों को भरपेट खिलाया, पर खुद और पंडित जी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया। रात गहरी हो चली थी। पंडित जी खटिया पर लेट गए और श्यामा उनके पैरों को दबाने लगी। क्या सच में आप नौकरी करेंगे? पंडित जी गंभीरता से बोले। हां पंडिताइन, अब नौकरी करनी होगी, दान से पेट नहीं भरता, कल शहर जाकर काम ढूंढेंगे। यदि सेठ भला हुआ तो एडवांस लेकर राशन लाएंगे, वरना उधार सही, पर बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। पंडिताइन जमीन पर ही लेट गई, सोने की कोशिश करने लगी, पर मन में चिंता थी। थोड़ी देर में वह सो गई, लेकिन पंडित जी रात भर करवटें बदलते रहे। उन्हें चिंता थी कि कैसे बच्चों का जीवन सुधारा जाए। सुबह 4 बजे उठे, धोती और अंगोछा उठाकर नदी किनारे स्नान को चले गए। उनके मन में प्रभु पर अटूट विश्वास था। लौटकर पूजा में बैठे। जब आरती की ध्वनि गूंजी तो पंडिताइन की आंख खुली, बाहर आई और पूछा, पंडित जी, आप रात भर सोए नहीं? मुस्कुराकर बोले, सोए थे, बस जल्दी उठ गए, पूजा जल्दी कर ली है, अब शहर जाना है। पंडिताइन ने शक भरी नजर से देखा। आपने दूध निकाला? बोले, हां, अब अदरक की चाय बना दो। पंडिताइन चूल्हे पर गुड़ की चाय चढ़ा देती है, छान कर देती है। सिर्फ चाय पीकर ही जाएंगे? बोले, हां, हमारे पास 10 पैसे हैं, रास्ते में कुछ खा लेंगे, चिंता मत करो। चाय पीकर पंडित जी ने झोला, लाठी उठाई, गले में अंगोछा डाला। शहर जा रहा हूं, बच्चों को अच्छे से खाना खिला देना। पंडिताइन ने सिर हिलाया, दरवाजे से निकलते हुए बोले, जल्दी लौट कर आऊंगा। पंडिताइन का मन भर आया। उसने सोचा, रात भर नींद नहीं आई और अब अकेले शहर जा रहे हैं। वह भी स्नान के लिए निकल गई। लौटकर मंदिर गई और दुर्गा मां से प्रार्थना करने लगी, हे मां, क्या केवल हमारी ही परीक्षा बाकी है? और लोग भी हैं इस संसार में, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रहते हैं, पंडित जी इतना तप करते हैं, फिर भी नौकरी खोजनी पड़ती है। यदि आज आपने कृपा नहीं की तो मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी। इतना कहकर वह उठी और दृढ़ स्वर में बोली, जब तक हमारे दिन नहीं बदलेंगे तब तक आपकी पूजा नहीं होगी। दिन भर वह घर के कामों में लगी रही।
बच्चों को पाठशाला भेजा, खुद भूखी रही, लेकिन मन में आशा और विश्वास था कि भगवान अवश्य राह दिखाएंगे। उधर पंडित जी पैदल चलते चलते शहर पहुंचे। 4 घंटे की यात्रा के बाद देखा कि दुकानें बंद थीं, केवल श्यामू की पान की दुकान खुली थी। पंडित जी वहीं रुके। श्यामू ने बाहर आकर चरण स्पर्श किए। पंडित जी, आप आ गए, आइए बैठिए, मैंने एक सेठ से बात कर ली है, आज ही आपकी नौकरी शुरू करवा दूंगा। पंडित जी ने प्रसन्नता से कहा, ठीक है बेटा, आज से ही हम काम शुरू कर देंगे। कुछ देर बाद सेठ दुकान पर आया। श्यामू ने पंडित जी का परिचय कराया। सेठ जी, यही वे पंडित जी हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। सेठ ने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या आपने पहले कभी किसी दुकान में काम किया है? पंडित जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, हम पंडित हैं। कथा, पूजा पाठ और विवाह के अनुष्ठान करके जो दान दक्षिणा मिलती है, उसी से जीवन चलता है। हमने कभी नौकरी नहीं की, यह हमारी पहली नौकरी होगी। सेठ ने असमंजस में श्यामू की ओर देखा और बोले, श्यामू, बुरा मत मानना, लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे काम का अनुभव हो। हमारी दुकान में बड़े पैसों का हिसाब किताब होता है। पंडित जी पूजा में निपुण होंगे, पर यह काम संभाल नहीं पाएंगे। हमें क्षमा करें, पर मैं इन्हें नौकरी नहीं दे सकता। पंडित जी यह सुनकर उदास हो गए, लेकिन मौन रहे। श्यामू ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए ढांढस बंधाया, आप चिंता मत कीजिए, मैं और प्रयास करूंगा, किसी और दुकान में बात करता हूं, कहीं ना कहीं काम अवश्य मिलेगा। फिर वह पंडित जी को लेकर पूरे बाजार में हर दुकान पर गया, पर कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं हुआ। कहीं पहले से नौकर थे, तो कहीं मालिक के बच्चे दुकान चला रहे थे। अंततः पंडित जी को कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मायूस होकर पंडित जी बोले, श्यामू, हमारा तो भाग्य ही खराब है। हमने सोचा था कि नौकरी करके बच्चों का पेट भरेंगे, पर लगता है यह कठिन समय हमें काटना ही पड़ेगा। घर में अन्न का भी अभाव है। रात को जो भोजन था वह खत्म हो गया। आज सुबह भी कुछ नहीं बचा। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? लगता है आज हमें और हमारे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। श्यामू ने दृढ़ता से कहा, नहीं पंडित जी, आपके परिवार को भूखा नहीं सोने दूंगा, चलिए मेरे साथ। वह पंडित जी को पास की राशन की दुकान पर ले गया। वहां से दाल, चावल, आटा, घी, तेल, गुड़, चीनी और बाकी आवश्यक चीजें खरीद कर उन्हें दे दी। लीजिए पंडित जी, यह राशन 2-3 दिन चलेगा, तब तक मैं और कोशिश करूंगा। यदि कोई नौकरी मिली तो तुरंत खबर दूंगा, आप चिंता मत करें। पंडित जी ने कृतज्ञ होकर कहा, बेटा, आज तुमने हमारी बहुत सहायता की है। हम वादा करते हैं कि तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हारा आरण अवश्य चुकाएंगे। श्यामू ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, कैसी बात करते हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है। आपकी वजह से ही तो आज मैं जीवित हूं, इसमें कोई एहसान नहीं। पंडित जी ने कहा, बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने हमें दान दिया है। श्यामू ने सादगी से उत्तर दिया, पंडित जी, आप भी तो दान ग्रहण करते हैं, समझ लीजिए यह भी उसी भावना से दिया गया है। पंडित जी ने हजारों आशीर्वाद देते हुए राशन का झोला उठाया और घर की ओर रवाना हो गए। रात में जब पंडिताइन ने सारे काम समाप्त कर खटिया पर विश्राम किया, तो नींद में एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक अत्यंत सुंदर स्त्री लाल साड़ी में, गहनों से सजी हुई, मोहक मुस्कान के साथ प्रकट हुई। उसे देखते ही पंडिताइन के हृदय में असीम शांति और आनंद फैल गया। वह बोल पड़ी, माता जी, आप कौन हैं? आपका रूप देखकर मन प्रसन्न हो गया। वह दिव्य स्त्री पास आकर बोली, हम वही हैं जिससे तुम नाराज होकर बातें कर रही थी और शिकायत कर रही थी। यह सुनते ही पंडिताइन चौंकी, खटिया से उठकर उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। हे माता रानी, क्षमा करें, आपके सिवा हमारा और कोई नहीं। क्या एक बेटी अपनी मां से नाराज नहीं हो सकती? मां दुर्गा ने करुणा भरे नेत्रों से उसे देखा और अपने दोनों हाथों से उठाया, स्नेह से कहा, हां पुत्री, नाराज हो सकती हो, तुम्हें हम पर अधिकार है, लेकिन याद रखो, जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तुम दोनों के कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह कठिन समय आया है। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मां हैं। यदि तुम हमारी भक्ति करती हो और हम कष्ट दूर न करें तो हमारे होने का क्या अर्थ? मां ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हें यह कष्ट इसलिए मिला क्योंकि पूर्व जन्म में तुम दोनों ने किसी को बहुत कष्ट पहुंचाया था।
अब इससे उभरने का मार्ग हम बताते हैं। पंडित जी से कहो वे राजा से मिलें और बस यही वाक्य कहें, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है और कुछ नहीं। पंडिताइन ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मैं अवश्य कहूंगी, लेकिन पंडित जी मेरी बात नहीं मानते। मां मुस्कुराई। इस बार वे मान जाएंगे। जिस काम के लिए गए थे वह सफल नहीं हुआ। जब तुम आग्रह करोगी वे मान जाएंगे। फिर मां दुर्गा खटिया से उठी और पंडिताइन को आशीर्वाद देते हुए बोली, अब हम चलते हैं पुत्री, तुम हमसे नाराज मत होना। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। अब जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और हां, अब कभी मत रोना, क्योंकि तुम्हारे आंसू हमें पीड़ा देते हैं। इतना कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। अचानक पंडिताइन की आंख खुली। वह खटिया पर बैठ गई। मन में विचारों का तूफान था। क्या सच में मां ने दर्शन दिए? उसने अपना चेहरा छूकर देखा। आंखें और बाल गीले थे। उसे विश्वास हो गया यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, यह मां का साक्षात दर्शन था। संध्या समय पंडित जी प्रसन्न मन से लौट रहे थे। दिया बाती का पावन समय था। पंडिताइन ने कुएं से पानी भरा, स्नान किया और घर के मंदिर में मां दुर्गा के चरणों में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों में श्रद्धा, हृदय में कृतज्ञता। हे मां दुर्गा, हमारे कष्ट हरने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन आज हमारे पास तेल नहीं है कि दीपक जला सकें। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्षमा करें मां, जब साधन होंगे तब दीप अवश्य जलाएंगे। मंदिर में खड़ी पंडिताइन का मन आज बड़ा प्रसन्न था। सोचने लगी, अब पंडित जी मेरी बात अवश्य मानेंगे। यदि वे नहीं गए तो इस बार उनसे बात नहीं करूंगी। रात गहराने लगी, लेकिन पंडित जी लौटे नहीं। पंडिताइन ने किसी और घर से थोड़ा आटा और घी उधार लिया, बच्चों के लिए रोटियां बनाई और उन्हें घी लगाकर खिलाया। बच्चे सो गए, लेकिन उनकी बड़ी बेटी राधा अब भी जाग रही थी। वह दरवाजे के पास आकर मां के पास बैठ गई और चिंतित होकर बोली, मां, आपने हमें तो खाना खिला दिया, लेकिन आप खुद क्यों नहीं खा रही हैं? पंडिताइन ने स्नेह से राधा की ओर देखते हुए कहा, अरे राधा, तुम अब तक क्यों जाग रही हो? जाओ, सो जाओ। पिताजी जब लौट आएंगे तब हम भी उनके साथ खाना खा लेंगे। अभी तक वे नहीं लौटे हैं, इसलिए मन थोड़ा चिंतित है। रात काफी हो चुकी है और वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। राधा ने मां के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देख ली थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, आप परेशान मत होइए, देखिए पिताजी आ ही रहे होंगे। पंडिताइन ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटी, सो जाओ। मैं तुम्हारे पिताजी के आने का इंतजार कर रही हूं। जब वे आएंगे तब हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। दोनों मां बेटी दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थीं कि अचानक राधा ने दूर किसी को आते देखा। वह उत्साहित होकर बोली, मां देखो, पिताजी आ रहे हैं। पंडिताइन ने जब सामने सड़क की ओर देखा और पंडित जी को आते पाया तो उसके भीतर की सारी चिंता समाप्त हो गई। मन प्रसन्नता से भर उठा। उसने राधा से कहा, अब तुम जाओ और सो जाओ। जब हम पिताजी को खाना खिला देंगे तब तुमसे बातें करेंगे। राधा अपने कमरे में चली गई। पंडित जी धीरे धीरे घर में प्रवेश करते हैं और पंडिताइन को जागते हुए देख आश्चर्य से पूछते हैं, अरे तुम अब तक जाग रही हो? पंडिताइन स्नेह से मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे लगा कि आज आपको देर हो गई है, इसलिए इंतजार कर रही थी। पंडित जी ने कहा, हां, देर तो हो गई। रास्ते में बस यही सोच रहा था कि कहीं बच्चे भूखे तो नहीं सो गए। तभी पंडिताइन की नजर उनके हाथों में झोलों पर गई जो खाने पीने के सामान से भरे थे, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। पंडिताइन ने झोले ले लिए और पूछा, आज खाने को कुछ नहीं था तो बच्चे भूखे ही सो गए होंगे? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने सामने वाली पंडिताइन से थोड़ा आटा और घी ले लिया था। रोटियां बनाकर बच्चों को घी के साथ खिला दिया, वे तृप्त होकर सो गए। पंडिताइन ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आज आपको कोई काम नहीं मिला। पंडित जी हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? पंडिताइन मुस्कुराकर कहती है, पहले स्नान कर लीजिए, फिर बताती हूं। पंडित जी आंगन में जाकर स्नान करने लगे। उधर पंडिताइन ने चूल्हा जलाकर रोटियां बनानी शुरू की। जलती लकड़ियों का धुआं रसोई में फैल गया। वह सोचने लगी, अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो बाहर एक पक्का कमरा बनवा दें और वहां चूल्हा चक्की रख दें। धुआं पंडित जी की आंखों में चला गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। स्नान के बाद
वे भीतर आए और पंडिताइन की बातों पर हंसते हुए बोले, अगर पैसा आ ही गया तो हम पक्का मकान बनवाएंगे और बच्चों के लिए अलग अलग कमरे होंगे। चूल्हे की जगह कोयले की अंगीठी रख देंगे। पंडिताइन हल्के से मुस्कुराई। पंडित जी ने भोजन किया। फिर पंडिताइन ने भी खाकर बर्तन समेटे और कमरे में आ गई। पंडित जी खाट पर बैठे सोच रहे थे। पंडिताइन आकर उनके पास बैठ गई। वह स्नेह से उनके पैर दबाने लगी और बोली, पंडित जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपने हमारी बात मान ली तो समझिए कि हमारी किस्मत खुल जाएगी। पंडित जी ने शांत भाव से पूछा, क्या कहना चाहती हो? पंडिताइन ने गंभीर स्वर में कहा, आज दोपहर मैंने एक सपना देखा। मां दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए और एक मार्ग बताया। पंडित जी ने कहा, अगर तुम्हारा सपना सत्य हुआ तो इसमें हानि नहीं है। बताओ क्या कहा उन्होंने? पंडिताइन ने दृढ़ स्वर में कहा, मां ने कहा कि आपको राजा के दरबार में जाकर बस इतना कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है, और कुछ नहीं। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तुम हमेशा राजा के पास जाने को कहती हो, क्या राजा हमारी बात सुनेगा? पंडिताइन ने विनम्रता से कहा, यह माता रानी का आदेश है, कृपया मेरी बात मान लीजिए। अगर आप एक बार जाकर देख लें, शायद किस्मत बदल जाए। पंडित जी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारी जिद ही खत्म नहीं होती। हम दरबार में जाकर क्या करेंगे? हमारा काम पूजा पाठ है। पंडिताइन ने पैर दबाते हुए कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे, यह माता का स्वप्न है। आप एक बार चले जाइए, धरती नहीं फट जाएगी। यदि कुछ नहीं हुआ तो मैं वादा करती हूं कि दोबारा यह बात कभी नहीं कहूंगी। पंडित जी मुस्कुराए। वैसे जब तुम नाराज होती हो तो तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर लगने लगता है। पंडिताइन ने झेंपते हुए उनका हाथ झटका। छोड़िए भी, जब बात नहीं माननी तो मुझसे बात भी मत कीजिए। जैसे ही वह बच्चों के पास जाने लगी, पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा बाबा, मान ली तुम्हारी बात। हम राजा के पास जाएंगे, लेकिन बताओ वहां जाकर हमें कहना क्या है? पंडिताइन ने संतोष से कहा, बस यही कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। पंडित जी ने थोड़ी देर सोचा और बोले, ठीक है, अगर यह माता का आदेश है तो कुछ अच्छा ही होगा। अब सो जाओ, हमें भी सोने दो। पंडिताइन का चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। दोनों खुशी खुशी सो गए। पंडित जी ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो नाराज नहीं हो ना? पंडिताइन हंस पड़ी, नहीं, नाराज नहीं है, बस बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। अगर हमें 2 दिन भूखा रहना पड़े चलेगा, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तुमने ठीक किया, चलो अब सो जाओ। सुबह राजा के दरबार जाना है, शायद यही माता की इच्छा है। सुबह 4 बजे पंडित जी उठ गए। अंधेरे में ही कुएं से पानी भरकर आंगन में रख दिया। पंडिताइन भी उठ गई और दोनों ने स्नान किया। ठंडे पानी ने उन्हें ताजगी दी। फिर पंडित जी ने पूजा की और पंडिताइन ने जल्दी जल्दी पराठे और सब्जी बना दी। श्यामू द्वारा लाए राशन में सब्जियां भी थीं। पंडित जी बोले, सुबह भूख नहीं लगती, पराठे कपड़े में बांध दो, रास्ते में खा लेंगे। लुटिया और रस्सी भी झोले में रख देना, रास्ते में कुआं बावली मिल जाएगी। पंडिताइन ने पराठे बांध दिए और लुटिया रस्सी भी रख दी। पुराने समय में लोग लंबी यात्राएं पैदल करते थे। रास्ते में कुएं बावलियां होती थीं। उनके पास लौटा और रस्सी होती थी, जिससे वे पानी निकाल कर पीते थे। पंडित जी भी इसी परंपरा के अनुसार अपनी लुटिया और रस्सी लेकर चल पड़े। उनके झोले में पराठे थे और मन में माता का आशीर्वाद। पंडिताइन दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। मन में विश्वास था कि अब सब ठीक होगा। उसने मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे मां, मेरे पंडित जी की रक्षा करना। वे आपके आदेश का पालन कर राजा के पास जा रहे हैं। कृपा करके हमारा जीवन बदल दीजिए। पंडिताइन को अब कोई शंका नहीं थी। विश्वास था कि मां का आदेश व्यर्थ नहीं जाएगा। वह जब तक पंडित जी आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक उन्हें देखती रही। फिर मंदिर में जाकर मां दुर्गा से बोली, हे मां, आपने स्वप्न में जो आदेश दिया था हमने उसका पालन किया है। अब कृपा कीजिए कि उनका जाना सफल हो, नहीं तो पंडित जी क्रोध में बहुत कुछ कहेंगे। वह मां के चरणों में अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती रही। उधर पंडित जी रास्ते में चलते हुए बार बार अपने वस्त्रों को देखते रहे। आज उन्होंने वही कुर्ता पहना था जो विवाह के समय का था। वह विवाह 20 साल पहले हुआ था।
लेकिन यह कुर्ता उन्होंने विशेष अवसरों के लिए संभाल कर रखा था। आज राजा के दरबार में जाने के लिए उन्होंने वही विशेष वस्त्र पहन लिया था। लकड़ी के कोयले से गर्म करके उन्होंने बड़े मनोयोग से उसे प्रेस किया था। एक भक्त ने उन्हें नया अंगोछा दिया था, जिसे पंडित जी ने श्रद्धा भाव से कंधे पर डाल लिया। माथे पर तिलक लगाए, मन में अनिश्चितता और डर लिए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सोचते जा रहे थे, पत्नी के कहने पर तो राजा के दरबार जा रहा हूं, लेकिन वहां क्या होगा यह कोई नहीं जानता। कभी आज तक राजा से मिलने नहीं गया, अगर मुझे देखते ही बाहर करवा दिया गया तो। पर पत्नी की बात मान ली है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। दोपहर तक पंडित जी महल के पास पहुंच गए। चिंता और भय इतना गहरा था कि उन्होंने रास्ते में न कुछ खाया न पानी पिया। झोली में पराठे और सब्जी रखी थी, लेकिन भूख प्यास की सुध ही नहीं रही। जब महल के भव्य द्वार पर पहुंचे तो ठिठक गए। चारों ओर सैनिक तैनात थे। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, यहां से चुपचाप निकल जाना ही ठीक रहेगा, कहीं राजा क्रोधित होकर मुझे दंड न दे दे। यदि दरबार में नाराज हो गया तो सूली पर चढ़ा देगा। यह सोचकर वे पीछे मुड़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद आ गए। उन्होंने सोचा, अगर वापस चला गया तो बच्चे भूखे रहेंगे, माता रानी का आदेश अधूरा रह जाएगा। यह विचार आते ही उनका साहस लौट आया। गहरी सांस लेकर वे महल की ओर बढ़े। विशाल गेट पर पहुंचकर देखा, दरवाजे सोने चांदी से जड़े थे और सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए थे। वे अभिभूत रह गए। तभी एक सैनिक ने उन्हें देख लिया। मां दुर्गा की कृपा से वे वहां तक पहुंचे थे, लेकिन सैनिक उनकी ओर बढ़ा तो माथे पर पसीना छलक आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भय ने मन पर अधिकार जमा लिया। सोचा, यह सैनिक मुझे पकड़कर दरबार में ले जाएगा और राजा जाने क्या करेगा, शायद सूली चढ़ा दे। परंतु जैसे ही सैनिक उनके पास आया, उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्य हो बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। सैनिक ने आदरपूर्वक पूछा, पंडित जी, क्या आप महाराज से मिलने आए हैं? उन्होंने विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हां बेटा, हमारा नाम पंडित दीनानाथ है, गांव से आए हैं, महाराज से भेंट करनी है। सैनिक ने आदर से कहा, महाराज का दरबार लगा हुआ है, आप सीधे चले जाइए। उसने अपने साथियों से कहा, पंडित जी को जाने दो। दरवाजे खोल दिए गए और पंडित जी महल के भीतर चले गए। महल के भीतर का दृश्य तो और भी अद्भुत था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह सोने का बना हो। दीवारों की चमक से सारा वातावरण दीप्त था। सामने विशाल उद्यान था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। वृक्षों से सुसज्जित आंगन अत्यंत रमणीय था। पहली बार इतने भव्य स्थान पर आए पंडित जी विस्मित रह गए। तभी एक और सैनिक आया और प्रणाम कर बोला, पंडित जी, महाराज का दरबार महल के बाहर लगा है, कृपया इस मार्ग से चलिए। वह उन्हें दरबार तक ले गया। पंडित जी धीरे धीरे बढ़े, लेकिन दरबार के पास पहुंचते ही उनके कदम ठिठक गए। सामने ऊंचे स्थान पर राजा का सिंहासन था, नीचे दरबारी और मंत्रीगण। राजा को देखने के लिए गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही थी। वे द्वार पर खड़े रहे, डर और संकोच से भर गए। माता रानी का स्मरण किया और सोचा, अब लौटने का कोई प्रश्न नहीं। जब इतना आ ही गया हूं तो मां दुर्गा का आशीर्वाद साथ है, जो होगा अच्छा ही होगा। माथे का पसीना पोंछा और निडर होकर दरबार में प्रवेश कर गए। उस समय राजा वीरेंद्र प्रताप कुमार किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। पंडित जी खंभे के पास खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। मुकदमा समाप्त हुआ, जय जयकार गूंज उठी। पंडित जी दरबार में आगे बढ़े। सफेद धोती, कुर्ता और कंधे पर अंगोछा, आंखें संकोच में झुकी हुई और बार बार पसीना पोंछते हुए। राजा ने उन्हें देखा और कहा, पंडित जी, स्वागत है, कैसे हैं आप और आने का क्या कारण है? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सब आपकी कृपा से है। राजा ने फिर पूछा, क्या कोई समस्या है? पंडित जी ने मां दुर्गा का स्मरण किया और निडरता से बोले, राजा जी, समस्या आपकी हो तो बताइए। मैं तो केवल एक बात कहने आया हूं, पुण्य की जड़ पाताल में है। यह कहते ही उनके भीतर एक दिव्य साहस उतर आया। मां दुर्गा की कृपा उन पर थी। राजा ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और गहराई से उस पर विचार किया। बिना कोई प्रश्न किए राजा ने मंत्री को संकेत दिया, पंडित जी को एक थैली अशर्फियां दी जाएं। मंत्री ने वैसा ही किया और सोने की अशर्फियों से भरी थैली उन्हें सौंपी।
पंडित जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या अब हम जा सकते हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हां पंडित जी, जब आपकी कोई समस्या नहीं तो आप जा सकते हैं। पंडित जी ने आशीर्वाद के साथ राजा को प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकले। उनके कदम मानो धरती पर नहीं पड़ रहे थे। वो शहर के बाजार पहुंचे। सबसे पहले राशन खरीदा, दाल, चावल, आटा, घी और मसाले। फिर बच्चों के लिए कपड़े और चप्पलें, पत्नी के लिए रंग बिरंगी साड़ियां और अपने लिए भी 2 जोड़ी वस्त्र ले लिए। फिर भी अशर्फियों की थैली भारी ही थी। उन्होंने मां दुर्गा को धन्यवाद दिया और तांगे वाले से कहा, भैया, गांव छोड़ दो, कितना किराया होगा? तांगे वाले ने आदर से कहा, पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, हम कैसे किराया लें? जो इच्छा हो दे दीजिए। पंडित जी तांगे में बैठे और संतोष से भरे गांव की ओर चल पड़े। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला था। जब गांव पहुंचे, तांगे वाले ने उन्हें घर के पास उतारा। उन्होंने धन्यवाद कहकर उसकी हथेली पर कुछ पैसे रखे। तांगे वाला प्रसन्न हुआ और बोला, पंडित जी, नाम रघु है। जब भी शहर जाना हो मुझे याद करना, किसी से भी पूछ लेना। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और झोले उठाकर घर की ओर बढ़े। पड़ोसी आश्चर्य से देख रहे थे। पंडित जी तांगे से आए, सामान से झोले भरे हैं, जरूर राजा ने नौकरी दे दी होगी। पंडित जी के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता थी। दरवाजे पर पहुंचे, श्यामा ने मुस्कुराकर स्वागत किया और दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी बोले, अरे, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? श्यामा ने धीरे से कहा, आज पड़ोसी देख रहे थे, कहीं नजर न लग जाए। सुना है नजर लगने से सारी खुशियां चली जाती हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद घर में हंसी की गूंज सुनाई दे रही है। मां दुर्गा की कृपा से यह सुख हमें प्राप्त हुआ है और अब इसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वे बच्चों के पास बैठ गए और बोले, श्यामा देखो, 2 झोलों में राशन है और बाकी में कपड़े। श्यामा ने एक एक करके सामान को रसोई में रखना शुरू किया। उसका मन अपार आनंद से भर उठा। उसे लगा जैसे उनकी गरीबी अब समाप्त हो गई है और उसके बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पंडित जी की बेटी ने खुशी से कहा, पिताजी, यह लहंगा और दुपट्टा बहुत सुंदर है। पंडित जी ने गर्व से उत्तर दिया, मुझे पता था यह रंग तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इसलिए यही चुना। बेटा भी प्रसन्न होकर बोला, पिताजी, देखिए ये कुर्ता पायजामा मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। पंडित जी ने मुस्कुराकर श्यामा की ओर देखा और कहा, अब तुम भी यह साड़ी पहनकर दिखाओ, हमने इसे तुम्हारे लिए बड़े प्यार से चुना है। श्यामा शर्माते हुए बोली, बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो? इसे कल धोकर और मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद ही पहनूंगी। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब जल्दी से भोजन बना दो, बहुत भूख लगी है, मैं तब तक स्नान कर लेता हूं। स्नान के बाद पंडित जी जब लौटे, रसोई से सुगंधित भोजन की महक पूरे घर में फैल रही थी। श्यामा ने विशेष रूप से आलू, मटर, टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां बनाई थीं। पंडित जी को पूरियां बहुत प्रिय थीं और उस सुगंध से उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने पूजा समाप्त की और रसोई में जाकर बच्चों को पास बुलाते हुए कहा, पंडिताइन, जल्दी से गर्मा गर्म पूरियां परोस दो, इनकी सुगंध से भूख और बढ़ गई है। श्यामा ने मुस्कुराते हुए सबके सामने थाली में पूरियां और सब्जी परोसी। पंडित जी, श्यामा और बच्चे प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन के दौरान पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा, पंडिताइन, हम मिठाई भी लाए हैं, एक एक पेड़ा होना चाहिए, तभी भोजन का आनंद पूरा होगा। श्यामा ने मिठाई का डिब्बा खोला और पंडित जी को पेड़ा दिया। सभी ने मिठाई का आनंद लिया। भोजन के बाद सब लोग रसोई से उठकर अपने कमरे में चले गए। बच्चे नए कपड़ों में जमीन पर सुकून से सो गए और पंडित जी खाट पर लेटकर विश्राम करने लगे। श्यामा उनके हाथ पैर दबाने लगी। यह देख पंडित जी गहरी नींद में सो गए। कई दिनों बाद उनका पूरा परिवार तृप्त होकर भोजन कर रहा था और एक सुखद शांति का अनुभव कर रहा था। मां दुर्गा की कृपा से आज घर में संतोष और सुकून का वातावरण था। प्रातः 4 बजे पंडिताइन जागी। उन्होंने कुएं से पानी भरकर आंगन के मटके भर दिए। पंडित जी भी उठे और गर्म पानी से स्नान करने लगे। स्नान करते हुए उन्होंने पूछा, श्यामा, आज क्या करना है? क्या आज भी राजा के दरबार जाना है? पंडिताइन ने आत्मविश्वास से कहा, हां पंडित जी, जब तक माता रानी की कृपा बनी है
आपको रोज दरबार जाना चाहिए। मां का आदेश है, इसीलिए जाना आवश्यक है। पंडित जी ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, वहां जाकर वही बात कहनी है। राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है, लेकिन यदि किसी दिन राजा ने पूछ लिया कि इसका अर्थ क्या है और हम उत्तर न दे पाए तो कहीं सूली पर न चढ़ा दें। श्यामा ने हंसते हुए उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, मां दुर्गा पर विश्वास रखिए, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ऐसा करना, मां से पूछ लेना कि पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मां के कहने पर हम सूली पर चढ़ जाएं। पंडिताइन ने स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोली, माता रानी की बात मानिए, सब ठीक होगा। पंडित जी ने स्नान समाप्त किया और तैयार होकर राजमहल की ओर चल दिए। श्यामा ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, मेरे पंडित जी की रक्षा करना और उनकी यात्रा सफल करना, कृपा बनाए रखना। पंडित जी के प्रस्थान के बाद पंडिताइन मंदिर में गईं और मां दुर्गा की पूजा में तल्लीन हो गईं। उनके मन में श्रद्धा और विश्वास का दीप जल रहा था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मां की कृपा से जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और राज दरबार की यात्रा सफल होगी। रास्ते में पंडित जी सोचते जा रहे थे, पत्नी के कहने पर तो रोज जा रहा हूं, लेकिन यदि राजा ने पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल क्या है और हम उत्तर न दे पाए तो? अगर राजा नाराज हो गया और कैद कर लिया तो? और यदि वह अब तक दी गई अशर्फियां वापस मांग ले तो? ऐसे ही सोचते हुए वे 2 घंटे की यात्रा के बाद राजमहल के द्वार पर पहुंचे। अब सैनिक उन्हें पहचानते थे और आदर से अंदर जाने देते थे। पंडित जी निडर होकर महल में चले गए। राजा अपनी सभा में व्यस्त थे। जैसे ही सभा समाप्त हुई, राजा ने पंडित जी को देखा। पंडित जी ने नतमस्तक होकर वही बात दोहराई, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने बिना कुछ पूछे अपने मंत्री को आदेश दिया, पंडित जी को 2 अशर्फियों की थैली दे दी जाए। मंत्री ने आश्चर्य से आदेश सुना, पर तुरंत थैली दे दी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। पंडित जी रोज जाते, वही बात दोहराते और राजा उन्हें थैली दे देते। धीरे धीरे पंडित जी का जीवन बदलने लगा। कच्चा घर पक्का हो गया, नौकर चाकर आ गए, गायों की देखभाल के लिए आदमी रख लिया और रसोई के लिए एक ब्राह्मण महिला। अब उनका परिवार अच्छे भोजन का आनंद लेता और नर्म बिस्तरों पर सोता था। लेकिन इस सुख के बीच भी पंडित जी को एक चिंता खाई जा रही थी। अगर राजा ने कभी पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में क्या होती है और उत्तर न देने पर अशर्फियां वापस मांग लीं तो क्या होगा? एक रात पंडित जी ने श्यामा से कहा, श्यामा, अब हमारा घर बन चुका है, नौकर भी हैं, क्यों न बिटिया के लिए अच्छा रिश्ता देखा जाए, कल ही लड़का खोजने निकलते हैं। श्यामा ने कहा, कैसी बातें करते हो पंडित जी, अभी वह 11 साल की है, थोड़ा रुकिए, 12 की हो जाने दीजिए। पंडित जी नाराज होकर बोले, तुम कुछ नहीं समझती, राजा कृपा कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने पूछ लिया पुण्य की जड़ पाताल क्या है, उस दिन यह सुख छिन जाएगा। अगर अशर्फियां बंद हो गईं तो समझ लो हमें सूली पर लटका दिया जाएगा और तुम भी जेल की हवा खाओगी। श्यामा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम जेल में खाना खा लेना, राजा हमें भूखा तो नहीं मारेगा। पंडित जी चादर ओढ़ते हुए बोले, हां, मजा तो तुम्हें ही आता है, इसी मुसीबत में तुमने मुझे डाला है, अगर कुछ हुआ तो खुशी से जश्न मनाना। श्यामा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, माता रानी पर भरोसा रखो, कुछ बुरा नहीं होगा। अब चुपचाप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। पंडित जी गहरी सोच में डूबे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वे थककर गहरी नींद में सो गए। श्यामा भी उनके पास लेटने की कोशिश करती रही और अंततः नींद की गोद में चली गई। यही दिनचर्या बन गई थी। पंडित जी प्रतिदिन दरबार जाते, सिर झुकाकर वही वाक्य दोहराते, पुण्य की जड़ पाताल में है, और राजा हर बार उन्हें अशर्फियों की थैली दे देता। यह क्रम महीनों तक चलता रहा, लेकिन इसी बीच कुछ दरबारियों के मन में पंडित जी के प्रति ईर्ष्या जाग उठी। वे आपस में कुड़कुड़ाने लगे, यह पंडित रोज आता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ एक वाक्य कहता है और राजा उसे थैली भर अशर्फियां दे देता है। राजा भी कितना भोला है, कभी पूछता तक नहीं कि इसका अर्थ क्या है। उनमें से कुछ दरबारी राजा से पहले से ही रुष्ट थे। वे पंडित जी की किस्मत पर जलते
और राजा की बुद्धि पर प्रश्न उठाते। उसी समय राजा का पुत्र राजकुमार उसी मार्ग से गुजर रहा था। उसने दरबारियों की सारी बातें सुन लीं, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। वह चुपचाप अपने कक्ष में चला गया और बिस्तर पर लेटकर गहन विचारों में खो गया। महारानी ने पुत्र को उस अवस्था में देखा। उदासी और क्रोध उसके मुख पर स्पष्ट था। वह उसके पीछे पीछे गई, लेकिन राजकुमार ने कक्ष का द्वार बंद कर लिया और बाहर खड़े सेवकों से कह दिया, अगर कोई पूछे तो कह देना मैं सो रहा हूं, मुझे कोई परेशान न करे। महारानी यह सुनकर चुपचाप अपने कक्ष में लौट गई और चिंता में डूब गई। आखिर हमारे राजकुमार को क्या हो गया है? शाम को राजा दरबार समाप्त करके अपने कक्ष में आए। उन्होंने महारानी के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या बात है रानी, आज इतनी चिंतित क्यों हो? महारानी ने कहा, महाराज, आज राजकुमार ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया। वह किसी से बात नहीं कर रहा। कृपया आप जाकर देखें कि आखिर उसे क्या व्यथा है। राजा ने गंभीरता से सोचा, पुत्र को क्या चिंता हो सकती है। तब राजकुमार ने माता पिता के सामने अपना क्रोध प्रकट किया। आज मैं नगर भ्रमण पर गया था और कुछ ऐसी बातें सुनी जिन्होंने मन को विचलित कर दिया। फिर उसने पूछा, क्या कोई पंडित दीनानाथ आपके दरबार में आते हैं? राजा ने शांत स्वर में कहा, हां पुत्र, वे प्रतिदिन आते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे क्या आपत्ति है? राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने लोगों को यह कहते सुना कि आप पंडित जी की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हैं। वे कहते हैं कि आप कभी यह नहीं पूछते कि पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है और प्रतिदिन उन्हें अशर्फियां देते हैं। राज्य के लोग आप पर प्रश्न उठा रहे हैं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, यह सत्य है कि मैंने कभी प्रश्न नहीं किया, लेकिन जब भी पंडित जी यह वाक्य कहते हैं, मेरे भीतर एक अनुपम शांति का भाव उत्पन्न होता है, मानो आत्मा कहती हो कि उन्हें अशर्फियां दे दो। यह भाव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। राजकुमार ने आग्रह किया, अब आपको प्रश्न करना ही होगा ताकि लोग आपको गलत न समझें। राजा ने विचार करते हुए कहा, ठीक है पुत्र, कल मैं पंडित जी से यह प्रश्न अवश्य करूंगा। अब तुम विश्राम करो। रानी और राजा दोनों अगली सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन पंडित दीनानाथ नियत समय पर दरबार पहुंचे। सिर झुकाकर उन्होंने वही वाक्य दोहराया, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने मंत्री से कहा, पंडित जी को अशर्फियां दी जाएं। लेकिन जैसे ही मंत्री थैली लेकर आगे बढ़ा, राजा ने हाथ उठाकर पंडित जी को रोका और कहा, पंडित जी, आज हम जानना चाहते हैं कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ बताइए। पंडित जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, कृपया आज का दिन दीजिए, कल मैं उत्तर अवश्य दूंगा। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, कल उत्तर दें, फिलहाल आप घर जाइए। पंडित जी ने थैली तो ले ली, लेकिन उनका मन भारी हो गया। बाहर निकलते हुए उन्होंने सोचा, अब यह बात छिपी नहीं रही, श्यामा को बताना पड़ेगा। अब वह मेरा चेहरा नहीं देखेगी, क्योंकि कल राजा मुझे फांसी देगा। उदास मन से नगर की सड़कों पर चल रहे थे कि तांगे वाला उन्हें देखकर रुक गया। बोला, पंडित जी, आइए गांव छोड़ देता हूं। पंडित जी चुपचाप बैठ गए। तांगे वाला उनका उतरा चेहरा देखकर बोला, आज आप इतने उदास क्यों हैं पंडित जी? आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। पंडित जी ने हल्के स्वर में कहा, कुछ नहीं भाई, मन थोड़ा उदास है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तांगे वाला सब समझ गया। कुछ बोले बिना उन्हें गांव छोड़ आया। घर पहुंचते ही पंडित जी ने झोली को एक कोने में फेंक दिया। श्यामा दौड़ी आई। क्या हुआ पंडित जी, झोली ऐसे क्यों फेंक रहे हो? पंडित जी ने थके स्वर में कहा, ये लो तुम्हारी अशर्फियां, पर याद रखना ये आखिरी है, कल राजा हमें फांसी देगा। श्यामा हैरान रह गई। ऐसा क्या हुआ? राजा ने कुछ कहा? पंडित जी ने गहरी सांस ली। पहले पानी पिला दो, फिर बताता हूं। बेटी दौड़ती हुई पानी लेकर आई। पिताजी, लीजिए पानी पीजिए। पंडित जी ने उदासी से बेटी की ओर देखा। लाओ बेटी, शायद आखिरी बार पानी पी रहा हूं, कल क्या होगा कौन जानता है। श्यामा पास बैठ गई। अब पहेलियां मत बुझाओ पंडित जी, बताओ क्या हुआ। पंडित जी बोले, राजा ने पूछा है कि पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ क्या है। हमें इसका कोई अर्थ नहीं पता।
अगर उत्तर न दे पाए तो कल सूली पर चढ़ा दिए जाएंगे। अब बताओ क्या करें? श्यामा मुस्कुराकर बोली, पंडित जी, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? पहले स्नान कर लीजिए, मैं गर्मागर्म भोजन परोसती हूं, फिर बताऊंगी राजा को क्या उत्तर देना है। पंडित जी हैरान हुए। तुम उत्तर बताओगी? श्यामा ने आत्मविश्वास से कहा। हां, पहले स्नान कर लीजिए। उन्होंने स्नान किया, पूजा की, और तब तक श्यामा ने स्वादिष्ट भोजन परोस दिया। सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन के बाद पंडित जी अपने कक्ष में गए, खाट पर लेटे और गहरी नींद में सो गए। जब श्यामा कमरे में आई, पंडित जी के खर्राटे सुनकर मुस्कुराई। मन में कहा, लगता है चिंता समाप्त हो गई है। स्वयं से बोली, कल सुबह हम पंडित जी को बताएंगे कि राजा को क्या कहना है, क्या दिखाना है। मां दुर्गा की कृपा से सब अच्छा ही होगा। सुबह होते ही पंडित जी उठे, पर चिंता अभी भी बनी हुई थी। क्या श्यामा सच में उत्तर बता पाएगी? श्यामा ने नाश्ता लाकर सामने रखा। लीजिए पंडित जी, आज आपके मनपसंद का नाश्ता बनाया है। श्यामा ने मुस्कुराकर देखा, पर पंडित जी का चेहरा गंभीर था। उदासी से बोले, मुझे नाश्ता करने का मन नहीं है। अब बताओ, पुण्य की जड़ पाताल में इसका अर्थ क्या है, और हम राजा को क्या बताएं? श्यामा ने फिर मुस्कुराकर कहा, पहले आप नाश्ता कर लीजिए, फिर सब बताती हूं। पंडित जी ने थाली में रखा मीठा चीला उठाया और खाते हुए बोले, श्यामा, हमें और परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत चिंतित हैं। श्यामा शांत भाव से बोली, आपको बस राजा को सुंदर तालाब तक ले जाना है और वहां पहुंचकर आंखें बंद कर कहिए, पुण्य की जड़ पाताल में है, फिर जो होगा आप और राजा दोनों देखेंगे। पंडित जी ने गहरी सांस ली। समझ लो, हम सूली पर चढ़ने जा रहे हैं। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हमें फांसी दी जा सकती है, लेकिन अगर यह सच निकला तो हम अमीर हो जाएंगे और कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। श्यामा ने आत्मविश्वास से कहा, मां दुर्गा पर विश्वास रखिए, मां कभी अपने भक्तों पर से कृपा का हाथ नहीं हटाती। पंडित जी ने झोला उठाया और बोले, चलो, मां का नाम लेकर हम चलते हैं, अब सब कुछ उनके हाथ में है। पंडित जी के जाने के बाद श्यामा घर के मंदिर में गई। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे मां रानी, सब कुछ आपकी कृपा पर है। आपने ही स्वप्न में हमें मार्ग दिखाया, वही हमने पंडित जी को बताया है। अब हमारे पंडित जी की रक्षा करना। पंडित जी जब दरबार पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए लोग व्यंग्य कर रहे हैं। मन ही मन बोले, हे मां दुर्गा, अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। तभी एक दरबारी ने घोषणा की, राजा साहब दरबार में पधार रहे हैं। राजा आए, सिंहासन पर विराजमान हुए। पंडित जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा मुस्कुराए और बोले, आज हम आपके पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ जानना चाहते हैं, कृपया बताइए। पंडित जी ने निवेदन किया, राजा साहब, पुण्य की जड़ पाताल बताने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। कृपया आप और दरबारी हमारे साथ सुंदर तालाब चलिए। राजा ने सबको शांत किया और कहा, हम पंडित जी के साथ चलेंगे, जो भी चाहे साथ आ सकता है। रथ तैयार हुआ। पंडित जी को रथ में बैठाकर काफिला सुंदर तालाब की ओर चला। तालाब का वातावरण अत्यंत मनोहर था। फूल, फल, शीतल हवा, कमल के फूल, रंग बिरंगी चिड़ियां। मंत्री बोले, यह स्थान अत्यंत सुंदर है, मानो कोई दिव्य स्थल हो। पंडित जी ने कहा, राजा साहब, आइए तालाब के किनारे चलें। वहां जाकर पंडित जी ने आंखें बंद कर ऊंची आवाज में कहा, पुण्य की जड़ पाताल में है। तभी तालाब का पानी सूख गया और भीतर से एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई। पंडित जी ने राजा की ओर देखा, आइए इस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। राजा ने मंत्रियों से कहा, आइए देखें पुण्य की जड़ का रहस्य क्या है। पंडित जी मन ही मन मां दुर्गा का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। सीढ़ियों के अंत में सभी दंग रह गए। वहां एक भव्य नगर था, सोने, हीरे, मोतियों से सजा हुआ। राजा विस्मित होकर बोले, पंडित जी, यही है पुण्य की जड़ पाताल। पंडित जी ने सिर हिलाया, हां महाराज। राजा ने पूछा, यह नगर किस महान राजा का है? पंडित जी ने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा। वह बोला, ब्राह्मण देवता, यह नगर उस महान राजा का है जो पृथ्वी पर अनगिनत पुण्य कर रहा है। जब वह इस जीवन से विदा होगा तब यहां शासन करेगा। राजा ने पूछा, वह कौन है?
उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, स्वयं प्रताप नारायण, यही नगर उनके लिए बनाया जा रहा है। राजा ने पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, राजा साहब, अब आपने पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ जान लिया है। तालाब के बाहर आने पर पुनः पानी भर गया, कमल फिर खिले। राजा ने रथ में पंडित जी को बैठाया और नगर लौटते हुए मंत्री को आदेश दिया, पंडित जी के लिए प्रतिदिन एक रथ और सिपाही नियुक्त किए जाएंगे। गांव में पंडित जी राजसी ठाठ में लौटे। जिन्हें कभी पंडित जी की चिंता न थी, वे अब उन्हें प्रणाम कर रहे थे, परंतु पंडित जी विनम्र रहे। जब वे घर पहुंचे तो श्यामा दरवाजे पर मुस्कुराते हुए मिली। रथ वाला बोला, पंडित जी, कल फिर आएंगे, तैयार रहिएगा। पंडित जी ने मुस्कुराकर श्यामा से कहा, गर्म पानी तैयार करो, आज मन है स्नान करें और मां दुर्गा की पूजा करें। स्नान कर उन्होंने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। हे मां, आपने हमारी लाज रखी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरे दिन फिर पंडित जी राजमहल पहुंचे। राजा ने सोने चांदी की थैलियां दी। अब पंडित जी नगर के धनाढ़ व्यक्तियों में गिने जाते थे, पर हृदय में विनम्रता बनी रही। एक दिन राजा ने कहा, पंडित जी, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन हम एक विनती करते हैं। राजा ने कहा, कहिए पंडित जी। पंडित जी बोले, आप अवश्य वन जाएं, पर कृपया किसी मासूम जीव की हत्या न करें। ये भी प्राणधारी हैं, इन्हें भी जीने का अधिकार है। जैसे आपने राज्य में मृत्यु दंड पर रोक लगाई, वैसे ही इन बेजुबानों को भी शिकार के नाम पर मृत्यु देना उचित नहीं है। दया और करुणा ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। आप प्रजा के अन्नदाता हैं, तो इन प्राणियों पर क्रूरता क्यों? पंडित जी की बात सुनकर दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा कुछ क्षण गहरी सोच में डूबे रहे। फिर वे अपने सिंहासन से उठे और पंडित जी के पास जाकर उन्हें हृदय से गले लगाते हुए बोले, पंडित जी, आपने आज हमें एक ऐसी शिक्षा दी है जो अनमोल है। आप ठीक कहते हैं, राजा का धर्म केवल न्याय करना नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम का विस्तार करना भी है। आज हम अपनी माता की सौगंध लेकर यह वचन देते हैं कि हमारे राज्य में अब किसी भी जीव का शिकार नहीं होगा। हमारी आने वाली संतानें भी इस व्रत का पालन करेंगी। राजा ने मंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, मंत्री जी, आज से पंडित जी हमारे राजपुरोहित होंगे। राज्य की हर पूजा अर्चना में पंडित जी सम्मिलित होंगे और उन्हें राजकोष से विशेष मानदेय भी मिलेगा। पंडित जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और मन ही मन मां दुर्गा का स्मरण कर आभार प्रकट किया। राजा की ओर से अब उन्हें एक रथ और एक सिपाही भी प्रदान किया गया, जो प्रतिदिन उन्हें उनके घर से राजमहल तक लाने और वापस छोड़ने का कार्य करता। एक दिन राजा प्रताप नारायण ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के निरीक्षण का निश्चय किया और अकेले ही वन भ्रमण के लिए निकल पड़े, बिना किसी काफिले के। दिन भर जंगलों में घूमते हुए वे राज्य की सीमाओं का जायजा लेते रहे। जब संध्या का समय आया तो उन्हें प्यास लगी। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर कहीं भी पानी का प्रबंध नहीं दिखा। उन्होंने मन में सोचा, यह अच्छा हुआ कि हमें राज्य की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ। यात्रियों के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था नहीं है, हमें शीघ्र ही नए कुएं खुदवाने होंगे। उसी चिंतन में वे पंडित जी के गांव पहुंच गए। उन्हें अब तक ज्ञात नहीं था कि पंडित जी कहां रहते हैं, क्योंकि पंडित जी ने कभी अपने निवास का उल्लेख नहीं किया था। संयोगवश उस समय पंडित जी राज दरबार में गए हुए थे। राजा गांव में घूमते घूमते पंडित जी के घर पहुंचे और द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, अरे कोई है? एक पथिक प्यासा खड़ा है, कृपा कर कोई जल पिला दे। उस समय श्यामा किसी पड़ोसी के यहां गई हुई थी। घर में केवल पंडित जी की पुत्री शीतला और उसका छोटा भाई थे। शीतला ने आवाज सुनी और अपने भाई से कहा, तू अंदर ही रहना, मैं जाकर देखती हूं। वह जल्दी से एक लोटा पानी और प्रसाद के लिए बनाए गए लड्डू लेकर बाहर आई। उसने राजा से कहा, मुसाफिर, कृपया पानी पी लीजिए और यह लड्डू भी ग्रहण कीजिए। हमारे माता पिता घर पर नहीं हैं, नहीं तो आपको भीतर बुला लेते। राजा ने जैसे ही शीतला को देखा, उसकी सरलता और सौम्यता से मंत्रमुग्ध हो गए। शीतला ने पुनः आग्रह किया, कृपया जल और लड्डू स्वीकार कीजिए।
राजा ने मुस्कुराते हुए लौटा लिया और लड्डू भी खा लिए। उसकी मधुर वाणी और सरल व्यवहार से राजा का हृदय आनंदित हो उठा। लड्डू खाते हुए राजा ने पूछा, पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? शीतला बोली, मेरा नाम शीतला है। राजा ने फिर पूछा, यह कौन सा गांव है? शीतला ने गांव का नाम बताया। राजा मन ही मन मुस्कुराए, पर बिना कुछ और कहे वहां से चल दिए। परंतु शीतला की छवि उनके हृदय में बस गई। राजमहल लौटने के बाद भी राजा के मन से शीतला की स्मृति मिट नहीं रही थी। उनके व्यवहार में बदलाव आ गया, जिसका आभास मंत्री को हो गया। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो हमें ज्ञात नहीं? राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, मंत्री जी, मुझे एक कन्या से प्रेम हो गया है। वह मुझसे आयु में बहुत छोटी है, परंतु उसका भोलापन और मधुरता मेरे हृदय को छू गई है। उसका नाम शीतला है और वह उसी गांव में रहती है जहां हमारे पंडित जी निवास करते हैं। मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्यों ना हम पंडित जी से बात करें? राजा बोले, नहीं, अभी नहीं। पहले हमें रानी साहिबा और हमारे पुत्र से बात करनी होगी। मुझे संदेह है कि वे इसे सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री ने सहमति में सिर हिलाया। उधर शीतला ने जब पंडित जी को बताया कि आज एक प्यासा पथिक आया था जिसने खुद को राजा कहा और मैंने उसे पानी और लड्डू दिए, तो पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए और हर्ष से भर उठे। बोले, अरे, हमारे राजा साहब हमारे घर आए थे? पुत्री, क्या तुमने उन्हें अच्छे से बैठाया? शीतला ने मासूमियत से कहा, हां पिताजी, मैंने उन्हें चादर दी और लड्डू पानी भी दिया। पंडित जी संतोष से बोले, मां, दुर्गा की कृपा है, हमारे घर राजा पधारे। बस अफसोस, उस समय श्यामा घर पर नहीं थी। उनके मन में उमंग भर गई। सोचने लगे, जब मैं कल दरबार जाऊंगा तो राजा अवश्य मुझसे इसका उल्लेख करेंगे और मैं गर्व से कहूंगा कि उन्हें मेरी पुत्री ने सेवा दी। उत्साह में भरकर वह रात भर सो नहीं सके। अगली सुबह स्नान कर, पूजा कर, नए वस्त्र पहन राज दरबार के लिए निकल पड़े। राजा के हृदय में शीतला की छवि गहराई से बस चुकी थी और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उसे ही अपनी रानी बनाएंगे। उसी रात उन्होंने रानी साहिबा से कहा, रानी साहिबा, हमें आपसे एक कठिन बात कहनी है जिसे अब हम अधिक दिनों तक हृदय में नहीं रख सकते। हमारे मन में किसी और की छवि बस चुकी है। रानी साहिबा ने राजा के बदले हुए व्यवहार को पहले ही अनुभव कर लिया था। बोली, महाराज, हम समझ रहे थे कि आप किसी चिंता में हैं। कृपया बताइए, क्या हुआ? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम पंडित जी के गांव की एक अत्यंत सुंदर और सौम्य कन्या शीतला से प्रेम करते हैं। हम उससे विवाह करना चाहते हैं, यदि आपको स्वीकार हो। रानी साहिबा मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, आप राजा हैं, कई रानियां रखना आपका अधिकार है। हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हमारा धर्म यही है कि हम आपकी प्रसन्नता में सहभागी हों। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो राज्य का संचालन भी सुचारू होगा। आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। आप शीतला को अपनी रानी बना सकते हैं। राजा ने चिंतित होकर कहा, पर हमारा पुत्र इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा। रानी साहिबा ने प्रेम से कहा, आप इसकी चिंता ना करें, हम उसे समझा देंगे। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, पर वे यह नहीं समझ पाए कि रानी के हृदय में कितना त्याग और दाह छिपा हुआ था। उन्होंने अपने मन का क्लेश छुपाकर राजा की प्रसन्नता को प्राथमिकता दी। अगले दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, पंडित जी के गांव जाइए और शीतला के घर हमारे विवाह प्रस्ताव को प्रस्तुत कीजिए। मंत्री तुरंत पंडित जी के गांव के लिए निकल पड़े। उधर पंडित जी राज दरबार पहुंचे और राजा के प्रसन्न मुख को देखकर उनके मन में प्रसन्नता हुई। राजा ने पंडित जी को देखते ही कहा, पंडित जी, हमारे दामाद बनने का समय आ गया है। मंत्री जी हमारे विवाह प्रस्ताव के साथ आपके गांव गए हैं। पंडित जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। कांपते स्वर में बोले, महाराज, आप किस कन्या से विवाह करना चाहते हैं? राजा हंसते हुए बोले, हम उस कन्या से विवाह करेंगे जिसका नाम शीतला है। हम उसके पिता को नहीं जानते, पर उसकी सरलता ने हमारे हृदय को जीत लिया है। पंडित जी के कानों में जैसे वज्रपात हुआ। चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि एक सैनिक ने उन्हें संभाल लिया। राजा ने चिंतित होकर पूछा, पंडित जी, क्या आप ठीक हैं?
पंडित जी ने धीरे से कहा, हाँ महाराज, बस कुछ विश्राम की आवश्यकता है। राजा से अनुमति लेकर वे घर लौटे, परंतु उनका मन गहरे असमंजस में डूबा हुआ था। सोचते रहे, यह राजा साहब को क्या हो गया है? क्या वे सचमुच मेरी मासूम बेटी से विवाह करना चाहते हैं? ये तो उनके लिए बेटी के समान है। आंगन में बेचैनी से टहलते हुए पंडित जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। पैसे की तंगी तो माता रानी की कृपा से दूर हुई, लेकिन अब यह संकट हमारी जान ले लेगा। राजा साहब हमारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, उन्हें मना भी नहीं कर सकते, वरना वे हमारा सर्वनाश कर देंगे। पंडिताइन ने शांति से उनकी बात सुनी और धीरे से बोली, पंडित जी, माता रानी ने जब कठिन समय में सहायता की थी तो अब भी करेंगी। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। पंडित जी ने क्रोधित होकर कहा, श्यामा, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझे राजा के दरबार न भेजती तो यह विपत्ति न आती। श्यामा ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, जो हुआ वह हमारे भाग्य में था। माता रानी ने पहले भी हमारी रक्षा की है और अब भी करेंगी। चिंता न करें, वह हमारी बेटी को बचाने का मार्ग अवश्य दिखाएंगी। पंडित जी ने श्यामा की ओर व्यथित होकर देखा और कहा, अब तो केवल माता रानी ही हमें बचा सकती हैं। फिर वे उठे, आंगन में स्नान किया और घर के मंदिर में जाकर माता रानी के सामने बैठ गए। श्यामा और दोनों बच्चे भी हाथ जोड़कर उनके साथ बैठ गए। पंडित जी ने माता रानी की मूर्ति के सामने कहा, माता रानी, आपने यह कौन सी विपत्ति हमें दी? अब केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दिला सकती हैं। कोई ऐसा मार्ग दिखाइए कि राजा साहब हमारी बेटी से विवाह का विचार त्याग दें। यदि यही प्रस्ताव राजा अपनी बेटी के लिए लाते तो हम सहर्ष अपनी बेटी का विवाह कर देते, पर अब हम असहाय हैं। हे मां, हमें राह दिखाइए। उनकी यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण थी। पूरा परिवार मूर्ति के सामने झुका था और उनके हृदय में भक्ति और आशा का दीप जल रहा था। उस रात किसी ने भोजन नहीं किया। सभी अपने अपने कक्षों में चले गए, लेकिन चिंता ने किसी को चैन से सोने नहीं दिया। श्यामा सोने का प्रयास कर रही थी, तभी माता रानी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ श्यामा, तुम्हारा परिवार इतना उदास क्यों है? श्यामा स्वप्न में ही कांपती हुई बोली, माता रानी, आप सर्वज्ञानी हैं, फिर भी पूछती हैं। राजा हमारी नन्ही बेटी से विवाह करना चाहते हैं और हम असहाय हैं। कृपया मार्ग बताइए। माता रानी हंसते हुए बोली, श्यामा, परेशान क्यों होती हो? अपने पंडित जी से कहो कि राजा को एक बार फिर पुण्य की जड़ पाताल दिखाए। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। श्यामा हैरान होकर बोली, माता जी, हम इतनी बड़ी विपत्ति में हैं और आप फिर वही मार्ग बता रही हैं। माता रानी ने मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य प्रकट करते हुए कहा, श्यामा, यही एक उपाय है। राजा को पुण्य की जड़ पाताल का दर्शन कराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही श्यामा ने पंडित जी को जगाया और स्वप्न का पूरा वृतांत बताया। पंडित जी ने गंभीरता से सुना और कहा, यदि माता रानी ने स्वयं यह मार्ग बताया है तो वही सही है। पंडित जी ने स्नान कर पूजा की और महल की ओर प्रस्थान किया। दरबार पहुंचकर उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूं। कृपया एक बार फिर हमारे साथ पुण्य की जड़ पाताल का दर्शन करें। राजा ने थोड़ी हैरानी से देखा, फिर बोले, पंडित जी, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। पंडित जी और राजा अपने दरबारियों के साथ सुंदर तालाब पहुंचे। पंडित जी ने प्रार्थना की और फिर कहा, पुण्य की जड़ पाताल में है। उसी क्षण तालाब का जल सूख गया और सोने की सीढ़ियां प्रकट हुईं। राजा और दरबारी विस्मय से देख रहे थे। पंडित जी बोले, महाराज, आइए पाताल के नगर का दर्शन करें। पाताल में प्रवेश करते ही दिव्य नगर का दृश्य दिखा। वहां शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव हुआ। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, महाराज, सच्चा पुण्य वही है जो मन को शुद्ध करे, दूसरों के हित में हो। किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना अधर्म है। सच्चा राजा वह है जो हर जीव को सम्मान और सुरक्षा दे। राजा का हृदय इन वचनों से द्रवित हो गया। उन्होंने पंडित जी की ओर देखा और कहा, अब हम शीतला को अपनी बेटी के समान मानेंगे और उसका विवाह किसी योग्य युवक से करेंगे। आपका परिवार सदा सुरक्षित रहेगा। पंडित जी ने माता रानी का हृदय से धन्यवाद किया। राजा ने वादा किया कि शीतला के विवाह की सारी जिम्मेदारी राज्य उठाएगा।
पंडित जी महल से लौटे और श्यामा को यह शुभ समाचार सुनाया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सबने मिलकर माता रानी के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। शीतला का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और पंडित जी ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। माता रानी की कृपा से उनका परिवार संकट से मुक्त हुआ और सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। पंडित जी ने यह जाना कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। माता रानी की कृपा से उनके जीवन में आनंद और संतोष का वास बना रहा। इस संपूर्ण कथा में कर्ण की 3 महान शिक्षाएं निहित हैं, जो कलयुग के प्रत्येक मनुष्य के लिए दीपक के समान मार्गदर्शक हैं। ये शिक्षाएं सीधी उस तपस्वी योद्धा से आती हैं जिसने जीवन में अपमान, अस्वीकार और वंचना को भी धैर्य और दान में बदल दिया। पहली शिक्षा, त्याग ही सच्चा पुण्य है। कर्ण का जीवन इसी बात का प्रमाण है कि जिसने अपने पास कुछ नहीं होते हुए भी सबसे अधिक दिया। उसने कवच कुंडल तक इंद्र को दान में दे दिए, यह जानते हुए कि वही उसके प्राणहर होंगे। इस कथा में भी पंडित दीनदयाल बिना किसी स्वार्थ के वर्षों तक सेवा करते हैं और अंत में वही त्याग उन्हें पुण्य का वरदान देता है। इससे यह सीख मिलती है कि जो बिना अपेक्षा के देता है उसे ईश्वर स्वयं राज सिंहासन का भागी बनाते हैं। दूसरी शिक्षा, आत्मसम्मान कभी मत छोड़ो, भले परिस्थिति जितनी कठिन हो। कर्ण ने अर्जुन से कहा था, मैंने जीवन भर अपमान सहा, फिर भी युद्ध भूमि से नहीं भागा, क्योंकि मैं जानता था मेरा आत्मसम्मान मेरे अस्त्र से अधिक मूल्यवान है। पंडित जी भी परिस्थिति से हार कर भीख नहीं मांगते, बल्कि श्रम करना चुनते हैं। नौकरी न मिलने पर भी वे राजा से केवल एक वाक्य कहते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में है, वह भी बिना दीनता दिखाए। यह वही कर्ण की शिक्षा है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आत्मा की गरिमा कभी न छोड़ो। तीसरी शिक्षा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा था, मुझे झात है कि मैं हार जाऊंगा, पर मैं अपना धर्म निभाऊंगा। पंडित दीनदयाल भी जानते हैं कि उन्हें राजा से उत्तर पूछे जाने पर दंड मिल सकता है, पर वे हर दिन राजा के पास जाते हैं और वही वाक्य दोहराते हैं। उन्हें न धन की लालसा है न भय। यही निष्काम कर्म है, करो और छोड़ दो, फल ईश्वर पर। यह कथा पंडित जी की नहीं, कर्ण के उन्हीं गुणों की कथा है, त्याग, आत्मगौरव और निष्काम कर्म की। इसलिए हे कलयुग के मनुष्य, यदि जीवन में तू कर्ण बन गया तो संसार तुझे अपमानित कर सकता है, पर अंततः तेरे तप का, तेरे सत्य का, तेरे पुण्य का पाताल से स्वर्ग तक उद्घोष होगा। दर्शक बंधु, अभी कथा यहां समाप्त नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर मरने से पहले कर्ण ने माता गांधारी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण की आंखें भी भर आईं। महाभारत का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। रणभूमि में कर्ण की विजय अब केवल कुछ कदम दूर थी, परंतु समय की मर्यादा ने उसे रोक दिया। दुर्योधन, जो सदा ही विजय की हठ में डूबा रहता था, यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने कर्ण से कहा, मैं इस युद्ध भूमि में केवल जीतने आया हूं मित्र, और जब वह जीत तुम्हारे हाथों में थी तब तुमने उसे क्यों जाने दिया? मुझे धर्म या अधर्म से कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल विजय चाहिए। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र, जब मेरा बाण अर्जुन की छाती को चीरने वाला था तभी संध्या का समय हो गया और मैं धर्म की सीमाओं को लांघ नहीं सकता। वह बाण जो अर्जुन को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता था, मैंने नहीं चलाया। परंतु हे मित्र, चिंता मत करो, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। राधेय कल फिर रण में उतरेगा और कल का युद्ध इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। यह कहकर कर्ण अपने शिविर की ओर लौट चला। रात्रि हो चुकी थी, चारों ओर शांति थी, परंतु कर्ण के मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल एक छवि बार बार सामने आ रही थी, उस ब्राह्मण की जिसने उसे श्राप दिया था। कर्ण स्मरण कर रहा था कि कैसे एक दिन अनजाने में उसके बाण से एक ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मारा गया था। उस ब्राह्मण ने आक्रोश में भरकर कहा था, हे दानवीर, क्या तू इस मृत प्राणी को जीवन लौटा सकता है? मेरी गाय अपने बछड़े के लिए विलाप कर रही है, क्या तू उस पीड़ा को वापस ला सकता है? मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस रथ पर बैठकर तू आज मेरे सामने खड़ा है,
वही रथ एक दिन तुझे त्याग देगा। जब तू अपने जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध लड़ रहा होगा, तब भूमि तेरे रथ के पहियों को निगल जाएगी। तू विवश होगा और तुझे सहायता नहीं मिलेगी। कर्ण उसी श्राप को बार बार स्मरण कर रहा था। वह स्वप्न में ब्राह्मण के आगे गिड़गिड़ा रहा था, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसी क्षण उसके शिविर में एक सैनिक आया और श्रद्धा से बोला, प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी गांधारी ने संदेश भेजा है। वे चाहती हैं कि आप रणक्षेत्र में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हों। कर्ण ने तुरंत चलने का निर्णय लिया। जब वह महारानी गांधारी के शिविर में पहुंचा तो देखा वे एक कोने में मौन खड़ी प्रतीक्षा कर रही थीं। कर्ण ने श्रद्धा से प्रणाम किया। गांधारी ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूं पुत्र, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की जननी हूं। इस नाते मैं तुम्हारी भी माता हूं। क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं तुम्हें पुत्र कह सकूं? यदि संभव हो तो कुछ क्षणों के लिए भूल जाओ कि मैं महारानी हूं। केवल एक मां के रूप में मुझे देखो। कर्ण की आंखों में आदर और श्रद्धा झलकने लगा। उसने निवेदन किया, हे राजमाता, आप हस्तिनापुर की माता हैं। आप उस सिंहासन की शक्ति हैं जिस पर हर प्रजा की आस्था टिकी है। आप मुझे पुत्र कहें, यह मेरा सौभाग्य होगा। चाहे मैं दुर्योधन का मित्र न भी होता, तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का पूरा अधिकार होता। गांधारी ने स्नेह से कर्ण के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, आयुष्मान भव पुत्र। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मातेश्वरी, इस रणभूमि में अब इस आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं रहा। आपने यही आशीर्वाद दुशासन को भी दिया होगा ना? गांधारी की आंखें भर आईं। दुशासन का स्मरण करते ही उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने कर्ण की ओर देखा और करुणा से बोली, हे पुत्र, अब मेरा दुर्योधन इस रणभूमि में एकदम अकेला हो गया है। वह अत्यंत क्रोधी और हठी स्वभाव का है। यदि वह क्रोध में आकर तुमसे कुछ कठोर शब्द कहे तो कृपया उसका बुरा मत मानना और उसका साथ मत छोड़ना। कर्ण की आंखों में तेज भर आया। वह गहरी भक्ति से बोला, मातेश्वरी, आपने यह कहकर राधेय को बहुत छोटा कर दिया। क्या धूप कभी सूर्य का साथ छोड़ सकती है? क्या हिम हिमालय को त्याग सकता है? क्या छाया वृक्ष से अलग हो सकती है? क्या जलाशय अपने जल को छोड़ सकता है? उसी तरह यह राधेय दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ सकता। जब तक यह कर्ण जीवित है, तब तक मैंने अपनी निष्ठा से उस मार्ग को बंद कर दिया है जिससे होकर दुर्योधन की मृत्यु आ सके। कुछ पल चुप रहकर कर्ण फिर बोला, हे माता, मेरे वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा यह मैं नहीं जानता, परंतु आज का दिन निर्णायक है। गांधारी का मन भय से भर उठा। घबराकर बोली, पुत्र, यह कैसा अमंगल वचन है? तुम अपनी वीर गति की बात क्यों कर रहे हो? कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माता श्री, क्योंकि आज अर्जुन से मेरा अंतिम संग्राम होने वाला है। आज या तो अर्जुन रहेगा या यह राधेय। बताइए माता, आप हम दोनों में से किससे आज का सूर्य देखने का आशीर्वाद देंगी? यह सुनकर गांधारी मौन हो गई। कुछ देर तक वे चुपचाप खड़ी रहीं। फिर धीरे से बोली, पुत्र, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं तो यही चाहती हूं कि मेरा दुर्योधन भी जीवित रहे और अर्जुन भी। कर्ण की आंखों में पीड़ा उभर आई। उसने नम्रता से कहा, मातेश्वरी, यह तो संभव नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैंने तो बस इतना पूछा था कि आप मुझ में और अर्जुन में से किसे जीवित देखना चाहती हैं। खैर, आप उत्तर मत दीजिए। अब मुझे रणभूमि की ओर प्रस्थान करना है। कर्ण ने सिर झुकाया और धीरे धीरे रण की ओर बढ़ चला। गांधारी की चुप्पी और उनके शब्द कि वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती हैं, यह हमें एक गहन सीख देते हैं कि अपना चाहे जैसा भी हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, फिर भी अपना ही होता है। कर्ण ने बार बार मां से पूछा कि वह उसमें और अर्जुन में किसे देखना चाहती है, और हर बार उत्तर यही मिला, अर्जुन और दुर्योधन। क्योंकि अर्जुन शत्रु होकर भी अपना था और कर्ण मित्र होकर भी सूतपुत्र था। यही संसार का सत्य है। यही नीति की कठोर वास्तविकता है। महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में था। रणभूमि में चारों ओर धूल, रक्त और मृत्यु का नर्तन था। पांडवों की विजय अब सुनिश्चित लग रही थी, लेकिन एक योद्धा अभी भी टिका था, दानवीर कर्ण। कर्ण
वह शूरवीर जो सूर्यपुत्र होते हुए भी सारा जीवन अपने जन्म की पहचान के लिए तड़पता रहा, जो अपने जीवन का हर पल यह साबित करने में लगा रहा कि वह सूत पुत्र नहीं, धर्मपुत्र है। जब अर्जुन के तीव्र बाण ने कर्ण को रणभूमि में गिरा दिया, तब धीरे धीरे उसका प्राण क्षीण होने लगा। बशरीर खून से लथपथ था, पर आत्मा अब भी शांत, गूढ़ और विशाल थी। माता गांधारी जब कर्ण के पास पहुंची, उनके भीतर का सारा क्रोध, क्षोभ और पीड़ा पिघल चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, पुत्र कर्ण, तू चला जाएगा, फिर मेरा दुर्योधन अकेला रह जाएगा। मुझे क्षमा कर, तुझ पर कभी स्नेह नहीं लुटा सकी। कर्ण ने क्षीण स्वर में कहा, हे राजमाता, आप हस्तिनापुर की माता हैं। आप वह शक्ति हैं जिसके चरणों में यह सिंहासन झुका करता है। मुझे आज पुत्र कहकर पुकारा। यही मेरे लिए स्वर्ग है, परंतु एक याचना है, एक अंतिम याचना। हे मातेश्वरी, जब मैं इस जीवन से विदा लूं, तो कृपया मेरी माता राधा को एक बार गले लगाकर वीर जननी कहिएगा, और मेरी जननी कुंती को मत कोसिएगा। उन्होंने केवल अपने पुत्र को नहीं छुपाया, उन्होंने एक युग का धर्म छुपाया था, पर यह उनका धर्म संकट था और मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। माता गांधारी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कर्ण का मस्तक अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने यह संवाद सुना। कर्ण ने उन्हें देखकर कहा, हे माधव, मुझे क्षमा करना। जीवन भर मैं आपसे विमुख रहा, पर आज जब मृत्यु समीप है तो एक बात कहता हूं, यदि आपने चाहा होता तो यह युद्ध टल सकता था, पर आप जानते थे धर्म की स्थापना बिना विनाश के संभव नहीं। श्री कृष्ण की आंखों से जलधारा बह निकली। उन्होंने धीरे से कहा, हे वीर कर्ण, तुमने जीवन की सबसे कठिन भूमिका निभाई, जो सत्य को जानता था पर उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। आज तुम्हारे शब्दों ने मुझ योगेश्वर को भी कंपा दिया। और मित्रों, यही वह क्षण था जब एक वीर की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि धर्म, करुणा और तपस्या के एक युग का अंत हो गया। कर्ण चला गया, पर अपनी वाणी से वह अमर हो गया, और इस प्रकार रणभूमि में पड़े सूर्यपुत्र कर्ण के अंतिम शब्दों ने वह कह दिया जो युद्ध की गर्जना में दब गया था, जो इतिहास की पंक्तियों में नहीं लिखा गया, परंतु जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में सदा के लिए संजो लिया। कर्ण ने न केवल मृत्यु को गले लगाया, बल्कि अपने जीवन के हर अपमान को तपस्या बना दिया। उसका दान, उसका धर्म, उसका त्याग उसे एक योद्धा से कहीं ऊपर उठा ले गया। मित्रों, यही कर्ण की सच्ची गाथा है। एक ऐसा वीर जो जीवन भर सच्चाई के लिए लड़ा, पर अंत में एक मौन आंसू बनकर इस सृष्टि से विदा हो गया। और जब उसके मुख से वह अंतिम वाणी निकली, मुझे मत रोइए, मेरी पीड़ा मत गिनिए, बस इतना कीजिए कि मेरी मां राधा को कभी सूत पुत्र की मां न कहिए, तो श्री कृष्ण की आंखें भीग गईं, क्योंकि वह जानते थे यह मृत्यु नहीं, धर्म की महाज्योति का विलीन होना है। तो भक्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपके भीतर भी कर्ण जैसी कोई पीड़ा, कोई तपस्या, कोई मौन छिपा हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जय दानवीर कर्ण, जय धर्म। और ऐसे ही अनसुने, अलौकिक और आत्मा को झकझोर देने वाले प्रसंगों के लिए हमारे चैनल भैरम डायरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई दिव्य कथा प्रकट हो तो उसकी पहली किरण सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। हर हर महादेव। जय धर्म, जय सनातन, जय कर्ण।